बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है, तकरीबन 62,000 से ज़्यादा लोग हमारे यूट्यूब पे हैं और 4,000 से ज़्यादा लोग हमारे इन्वेस्टर ग्रुप में हैं। और ये नंबर हमारा और भी नंबर चल रहे हैं, ये जो ऊपर नंबर आ रहा है ये भी चल रहा है और बहुत ज़्यादा क्यूरीज जनरेट होती हैं, कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं और हर एक की कोशिश होती है मेरे से बात करें। कईयों से मैं बात कर लेता हूँ, कईयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें और बेहतर यही है कि आप व्हाट्सएप पे अपना शॉर्ट करके वॉइस नोट भेज दें, तो जैसे ही वो मेरे तक पहुंचेगा मैं आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है, बाकी हर एक से लंबी लंबी कॉलों पे बात करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं इतना टाइम होता। अच्छा, दूसरा ये जो मेरे अपने इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्होंने ऑलरेडी मेरे साथ किसी भी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको मैं पर्सनली प्रॉपर टाइम देता हूँ, किसी और को मैं नहीं कहता। पर्सनली मैं उनको खुद, अब वो 10 मिनट लें, आधा घंटा लें, 1 घंटा लें, उनको मैं प्रॉपर गाइडेंस देता हूँ। अच्छा, पिछले चंद दिनों में ना कुछ क्वेश्चंस रेज हुए, मैं कह रहा हूँ कि जनरली वो सारे आपके साथ शेयर कर दूं। प्रोजेक्ट का नाम मैं किसी का नहीं बताता, डेवलपर का नाम मैं किसी का नहीं बताता। क्यों? मैं पाकिस्तान में अभी बैठा हूं, मैंने यहाँ पे रहना है। और आप तो बड़े आराम से कह देते हैं ना, मैं यूएसए से कॉल कर रहा हूँ, मैं कनाडा से, मैं यूके से कॉल कर रहा हूँ। भाई जहां मर्जी से आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो आप सेफ हेवन में बैठे हो, मैं सेफ हेवन में नहीं बैठा हुआ, ठीक है ना। तो आपके बीवी बच्चे हैं, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, ठीक है। चले नहीं, मैं जनरली बता देता हूँ। अल्लाह ने आपको अकल और शऊर दिया है, आपको पता लग जाएगा जब ये सिनेरियो आपके साथ आएगा, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई ये क्या होने जा रहा है। लाहौर की जी एक सोसाइटी है, उन्होंने कोई कमर्शियल की डील निकाली, 2 मरला या 2.5 मरला की उन्होंने निकाली और मेरे ही इन्वेस्टर्स को डीलर्स ने अप्रोच करना शुरू किया। उन्होंने कहा जी ये देखें जी, ये आज से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले ये 42-43 लाख का था, आज ये तकरीबन 48 या 50 की ब्रैकेट में चला गया और ये आप कमर्शियल ले लें, इंशाल्लाह 2-4-6 महीने में ये डेवलप भी होने वाला है और उसके बाद ये मैच्योर होते होते 2.5-3 साल लग जाएंगे और ये पॉसिबिलिटी ये है कि 1 करोड़ प्लस में चला जाएगा, ठीक है। अब वो बार बार मुझे कांटेक्ट करें तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है। तो उनके लिए मैं स्पेशल खुद ड्राइव करके गया, उस स्पॉट पे गया, उसकी मैंने वीडियो कैप्चर की और उनको प्रॉपर मैंने डिटेल अपने इन्वेस्टर को बताया कि भाई इन्वेस्ट ना करें। क्यों? जो मुझे समझ आ रहा था कम से कम 6 से 7 साल के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जानी है। अगर वो प्लॉट मिल भी जाता है तो उसकी वर्थ नहीं है। क्यों? ऑलरेडी उसकी सराउंडिंग के अंदर कमर्शियल पहले ही बहुत ज्यादा मौजूद है, तो पहले वो किसी खाते में लगेगा तो इसका नंबर आना है और इस सारे प्रोसीजर में 6-7 साल आराम से लग जाने। तो ये मैंने गाइड किया। अगर आपको कोई डीलर इस तरह अप्रोच करता है कि जनाब 2 महीने पहले जी इसका ये रेट था, अब इतना ही रेट हो गया, तो ये तो वो डीलर कह रहा है ना। मैं ये कहता हूं कि मिसाल के तौर पे मेरा प्लॉट था 40 लाख का था, 42 लाख का था, 2 महीने पहले जी मैंने इतने का खरीदा। आज मैं अगर मार्केट में लेके जाऊं और वही डीलर मुझे अगर 48 लाख 50 लाख रुपया उसकी प्राइस दे रहा है, तो मैं कहूंगा कि वाकई ये जेन्युइन रेट इतना हो गया, इतना ये महंगा प्लॉट हो गया मेरा। लेकिन पहले भी डीलर कह रहा था ये जी 42 लाख 43 लाख का प्लॉट है, आज भी कह रहा है कि ये 48 का हो गया, 50 का हो गया। तो मैं उस पर बिलीव करके अपना पैसा नहीं स्टक कर सकता। और इसी तरह आपने भी यही काम करना है कि इस लालच में कि जी अगर मैं 2 साल रखूंगा ये 1 करोड़ हो जाएगा या 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा, ये चले 80 लाख 90 लाख हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता फिर, ठीक है ना। तो अगर इतनी ही जान हो किसी चीज में तो वो इतना सस्ता होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब ये प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन लाहौर की, जो मुझे मेरे इन्वेस्टर ने भेजा। उन्होंने कहा जी ये आईफल टावर के करीब ही कहीं सराउंडिंग उन्होंने बताई, प्रोजेक्ट का नाम मुझे पता है, नहीं बताऊंगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी क्या मैं यहाँ पे अपना अपार्टमेंट दे लूं? मैंने कहा जी उसकी क्या प्राइस है? उन्होंने कोई 90 से 95 की ब्रैकेट का बताया कि जी सिंगल बेड अपार्टमेंट मुझे मिल रहा है। और मैंने कहा अच्छा जी, और मैंने कहा वजह क्या है, क्यों लेना चाह रहे हो? ज़ाहिर है मैं क्यूरियस रेट करता हूँ। तो उन्होंने कहा इस वजह से क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो अपार्टमेंट उन्होंने पहले डिलीवर किए हैं वो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का हो गया, वहां पे 1 करोड़ 75 लाख रुपए का सिंगल बेड अपार्टमेंट। मैंने कहा अच्छा जी, और जो डबल बेड है वो कितने का हो गया? वो कह रहे हैं वो तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए का डबल बेड है वहां पे। तो वो कह रहे हैं जी ये आप ना पता नहीं 3 साल की इंस्टॉलमेंट है, इस पे आप ले लो। तो आज देख लो, आप ये 90 लाख में लोगे, 3 साल में 90 लाख पूरे करने, और आज जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे अपार्टमेंट मौजूद है वो 1.25 करोड़ का। मैं कह यार मुझे एक बात नहीं समझ आई,
आप जो लोकेशन बात कर रहे हो जहां पे ऑन ग्राउंड मौजूद है 2.25 करोड़ और थोड़ा सा फासले के ऊपर, इतना ज्यादा फासला भी नहीं है, साथ ही वो नया प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि पैसे भी 3 साल में आपसे रिकवर करेंगे, तो वो आपको 90 लाख का क्यों दे रहे हैं? और वो जो है वो 2.25 करोड़ का आ जाए, यानी कि आज से 3 साल के बाद तो वो भी 3 करोड़ का हो जाना चाहिए ना। तो वो फिर अपने नुकसान वो आप क्यों कर रहे हैं? वो इतना सस्ता आपको क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब है कि या तो ये जो 90 लाख में आपको दे रहे हैं या तो ये डिलीवर नहीं होगा आपको, या दूसरे नंबर पे वो जो 2.25 करोड़ की वैल्यू बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, जो कि वो गलत बता रहे हैं। पूरे बहरिया टाउन में आप मुझे निकाल के दिखा दो 1 करोड़ से ऊपर का सिंगल बेड कोई अपार्टमेंट है, कोई अच्छी से अच्छी लोकेशन का, आप मुझे बता दें। हाँ, फर्निश्ड होगा वो एक अलग चीज है, मुझे अच्छी से अच्छी लोकेशन का 1 करोड़ का अपार्टमेंट मुझे निकाल के दिखा दें। चले जी 1 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माना 2.25 करोड़ का, चले जी 2.25 करोड़ का भी अगर है तो उसी की सराउंडिंग के अंदर आप 90 लाख का क्यों फिर बना के बेच रहे हो? आपको तो महंगा बेचना चाहिए ना, जबकि आपको पता है कि आपके अपार्टमेंट की प्राइसेस भी डबल हो जाती हैं और फौरन 2-3 साल में डबल हो जाती हैं, तो आप क्यों सस्ता बेच रहे हो? तो ये सारे स्कैमर्स हैं। तो ये सिनेरियो बताना मकसद था कि आपने इससे ना अवेयर रहना। इसके अलावा नहीं, एक और राइवन रोड पे अगेन एक और सोसाइटी है। अब कई मुझे मैसेजेस आए, मैंने कोई उनका जाहिर मैं नहीं रिप्लाई उस तरह कर सकता, वो जाके आगे डेवलपर को मैसेज दिखाते हैं जनाब लैंड गुरु साहब ये फरमा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे अपने इन्वेस्टर ने ये क्वेश्चन मुझे किया कि जनाब ये जो है ना ये तकरीबन 80 लाख रुपए का ना मुझे 5 मरले का घर मिल रहा है, जमीन भी अपनी, छत भी अपनी, 5 मरले का, मैं और 80 लाख में। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है, जबकि उस सोसाइटी के अंदर अमेनिटीज भी अच्छी है, डेवलपमेंट भी अच्छी है। तो मैंने कहा जी ऐसा हो नहीं सकता कि ये हो। उसने मुझे कहा जी आप ये ना वीडियो देखें, वो किसी डीलर की वीडियो थी, मैंने वो वीडियो देखी, उसके अंदर वो दूर से घर दिखा रहे हैं, तो वो जो है ना वाइट किस्म के वाइट वॉश हो गए घर है, जमीन अपनी, छत अपनी। तो उन्होंने कहा जी ये वाले सामने सारे घर अवेलेबल है और ये जी आपको तकरीबन 80 लाख की एक्चुअल प्राइस है इसकी, और इसका बस थोड़ा बहुत ना फिनिशिंग का काम रह गया, बाकी तमाम काम जो है ना इसका रेडी है। और इसके अलावा क्योंकि अब तो जाहिर आपको पता है यहाँ पे 2.25 करोड़ का 5 मरले का घर है, तो इसके ऊपर ना 20 लाख ओन चल रहा है, तो आपने 80 लाख एक पूरा करना है और 20 लाख आपने ओन दे रहा है, 1 करोड़ में आपको 5 मरले का घर मिल जाएगा। तो मुझे अब कहानी समझ रहा है कि मैं ये कैसे पॉसिबल है। चले नहीं, फिर जब वो विजिट किया गया, वो देखा गया, तो उसकी पता क्या सूरत हाल थी, अभी ना उसमें कोई पाइपिंग हुई है, ना कोई सीवरेज बिछा है, ना कोई वुड वर्क है, कोई चीज नहीं है, खाली दीवारें बनाई हैं। और प्लस्तर के ऊपर उन्होंने क्या किया है कि उसको सारा वो करने के लिए, कि ये दिखाने के लिए कि बस फाइनल टचिंग चल रही है, उन्होंने पूरे पे ना वो सफेद चूना नहीं होता वो उस पे मार दिया, दूर से ऐसे लग रहा है वाह भाई वाह, बड़े व्हाइट किस्म के ताजमहल तैयार होंगे। और अंदर जो कच्ची जमीन पड़ी हुई है, सारा कुछ पड़ा हुआ है, और घास उगी हुई है अंदर, सारा कुछ। मैं हैरान रह गया कि यार लोग, अब वो बेचारे मेरा ख्याल जो है इस तरह के जो हमारे ओवरसीज भाई हैं वो तो फंस जाएंगे ना। उन्होंने जब वीडियो देखनी है और इन्वेस्टिगेट उन्होंने करना कराना कुछ नहीं है, और लालच हमारे अंदर आ जाता है। भाई एक्चुअल प्राइस से हट के कोई आपको 60-70 लाख सस्ती चीज क्यों देगा, मुझे आप ये बता दो। समझ में आती है? नहीं समझ में आती ना। तो 80 लाख का तो आपका जो है ना 5 मरले का अगर ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग भी आप करो तो 1.25 करोड़ तो इसकी कॉस्ट आ रही है। चलो जी घटिया से घटिया भी कराओ तो 1 करोड़ तो सिर्फ इसमें लग जाता है, बाकी लैंड की कॉस्ट भी डालो, चलो नहीं 50 लाख का प्लॉट भी डालो, 1.5 करोड़ तो फिर बन जाता है। कोई आपको 80 लाख का क्यों दे रहा है, और 80 पे वो 20 जो दरमियान वाला बंदा है ओन का वो भी कमा रहा है। तो भाईजान ये भी सारा फ्रॉड वगैरह होता है। और इस तरह आपने अपना टोकन, होगा क्या, वो आपसे टोकन पकड़ेंगे, सिर्फ टोकन बयाना पकड़ेंगे, 2-4 लाख 5 लाख रुपया पकड़ देंगे, उसके बाद वो भाई साहब गायब हो जाएंगे या आए बाएं शाएं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके साथ होगा मैक्सिमम, ये नहीं होगा कि जी वो 80 लाख ही आपका डूब जाएगा, वो बयाने पे ही बंदा गायब हो जाएगा, ठीक है। ये आगे आपने सुना होगा ना, बैरिया टाउन में ये मसला हुआ कि वो काफी टोकन बयाने लेके बंदा गायब हो गया। अच्छा जी, एक और राइवन रोड की ही एक बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर सिंगल बेड अपार्टमेंट जी 35 लाख रुपए का मिल रहा है, डबल बेड अपार्टमेंट 60 लाख रुपए का मिल रहा है, और डबल बेड अपार्टमेंट भी कुछ 900 स्क्वायर फीट का है और प्राइम लोकेशन के ऊपर है, और साथ जो नाम अटैच हो रहा है वो भी एक अच्छा नाम अटैच हो रहा है। पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। 60 लाख में सिंगल बेड अपार्टमेंट आज पॉसिबल नहीं है, डबल बेड 900 स्क्वायर फीट का कैसे पॉसिबल है?
तो अगेन भाई या तो प्रोजेक्ट का कोई लीगल इशू बन गया, वो पूरा कोई नहीं होना, प्रोजेक्ट नहीं बनना, वो जितना बन गया, ठीक है, ये आपके पैसे चले जाने हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई आपको कहता है जी 35 लाख में 40 लाख में सिंगल बेड अपार्टमेंट मिल रहा है और इस लोकेशन में मिल रहा है, भाईजान नहीं लेना आपने। उससे बेहतर है यार कोई गोल्ड वगैरह लेके रख लो, कोई करेंसी रखनी है, कोई गोल्ड रखना है, कोई गाड़ी लेके रख लो, कुछ भी कर लो। ओवरसीज में बैठे हैं तो आप अपनी करेंसी फिर अपने पास रिटेन कर लें। फिर हमारे ओवरसीज भाई कहते हैं मैंने जी फलां सन में इतने का लिया था, तब डॉलर 100 रुपए का था, आज इतने का हो गया, मुझे तो इतना नुकसान हो गया। फिर आप भाई ना किया करें ना ये काम, फिर आप अपने डॉलर अपने पास रख लें, फिर क्योंकि ये कन्वर्जन अगर करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा नहीं, इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं अब ऐसी, ये वाकई लिटरली वो मैं शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ कि मैं काफी देर बैठ के हंसता रहा। जब मुझे ये लतीफा याद आता है ना, कसम से मेरा हंसा नहीं रुकता। अब मैं आपको बताऊं कि यानी कि लोगों ने ये क्या समझा हुआ है कि लोग इतने बेवकूफ भी हो सकते हैं कि जी उनको आप जो मर्जी जो है ना वो चूरन दोगे वो हजम कर जाएंगे। यार हद हो गई। मुझे अब मेरे एक इन्वेस्टर ने वीडियो मुझे भेजी, उन्होंने कहा जी आपका ये क्या ख्याल है इस बारे में, क्या हमें करना नहीं चाहिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, और ये इतना जबरदस्त डेवलपर है और इतनी इन्होंने प्रॉपर्टीज बेच दी है, ये बेच दी है। मैंने कहा जी कितनी बेच दी है? उन्होंने कहा जी आप वीडियो सुन लें। मैंने जी वो वीडियो सुनी, वो कोई साहब थे, वो फरमा रहे हैं, अब मैं एग्जैक्ट ना नंबर नहीं बताऊंगा, मैं कम करके बता रहा हूँ, ज्यादा वाला नंबर नहीं बता रहा, आपको कहीं वीडियो मिल जाए तो आप खुद ही देख लीजिएगा। उन्होंने कहा जी तकरीबन 4000 से ऊपर, मैं कह देता हूं एक्चुअल फिगर उन्होंने कुछ और बताई। उन्होंने कहा जी 4000 प्रॉपर्टीज माशाल्लाह हम पिछले कुछ अरसे में बेच चुके हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। 4000। अब 4000 प्रॉपर्टीज कौन सी है जिसमें कुछ कमर्शियल होगा, कुछ अपार्टमेंट्स होंगे। अब मैंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो अब इतने अपार्टमेंट अगर किसी ने बनाने हो ना, या तो कोई वो 50 मंजिला बिल्डिंग बना रहा हो ना, तब कोई बात समझ आती है, ठीक है, कि 50 मंजिला कोई बिल्डिंग उसने खड़ी कर दी है और बड़ी कोई लैंड उसके पास मौजूद थी। अब हम भी डेवलपर्स के साथ काम करते हैं, कैलकुलेशन हमें भी करनी आती है, ठीक है, इतने चाहिए तो हम भी नहीं है। तो जब मैंने वो कैलकुलेशन की और जब मैंने ये पता किया कि उस डेवलपर के पास लैंड कितनी मौजूद है, मैक्सिमम वहां पे जो कटिंग थी ना, जिस जो वहां पे वो मुख्तलिफ डेवलपर्स को सोसाइटी ने ऑफर की है, उससे अगर 6-7 टाइम भी उनके पास जमीन हो तब भी ये स्टैट पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि उनके पास ये लैंड है ही नहीं है, ये प्लॉट है ही नहीं उनके पास। अगर इसे 6-7 टाइम भी ज्यादा हो तो तब भी पॉसिबल नहीं है। वो जो फिगर बता रहे हैं 4000 से ऊपर हमने प्रॉपर्टीज बेच दी हैं, ठीक है ना। और अगर वाकई यार मान भी लिया कि वाकई इतने बेच दिए हैं और कल को ये इतने बना भी लेंगे, तो जिस लोकेशन के ऊपर ये बेचा गया सारा कुछ, तो भाईजान अगले 20 साल में मुझे तो वहां पे कुछ होता नजर ही नहीं आ रहा। ये तो खाली एक हवा के अंदर अपार्टमेंट होंगे, वहां पे रहेगा कोई भी नहीं, ठीक है ना। और आज से 10 साल बाद 15 साल बाद भी कोई नहीं रहेगा वहां पे। तो मेरा दिल तो बड़ा कर रहा था कि मैं एक डिटेल्ड इसके ऊपर एक, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं कर नहीं सकता। शायद आप में से अक्सर लोग समझ गए होंगे। तो ऐसी कोई भी बोंगी मार रहा हो ना, काइंडली आपके ना कान अलर्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी बात है, कोई आपको पैकेज दे रहा है, वो स्कैम हो सकता है, वो रियलिटी नहीं हो सकती है। इस तरह की मजीद वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका ही फायदा है। बाकी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप आ रहा है, उसको लाजमी ज्वाइन कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।